नमस्कार साथियों। चमत्कार को दुनिया सलाम करता है और हम ऐसी एक जगह स्थान पे आए हुए हैं जो कि हमारे बीच आज महाराज बालक दास जी, जो अपना जीवन पूरा सारा जीवन अर्पण सिर्फ संत समाज के लिए किया, आया। हम उनसे मुलाकात कराते हैं, आपसे बातचीत कराते हैं, देखते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या चमत्कार हुए। और हम आपको आए हैं आज हरिडी सोराम प्रयागराज। आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं और उनके दिव्य दरबार का दर्शन भी कराते हैं। तो महाराज जी, हमको बताइए, आपका ब्रह्मचर्य जीवन कितने समय से स्टार्ट? 15-16 साल। 15-16 साल की उम्र में थे आप, तब से आप ब्रह्मचर्य जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये संस्था आप कितने टाइम से चला रहे हैं? ये तो हमारे गुरु भाई का यहाँ था, उनको देहावसान हो गया। हमारे गुरुदेव आए और उनके साथ उनके शिष्य श्री सरजू मैया रहे और उनके सेवा उनके देहावसान के बाद हमको अपने जीवन में यहाँ का अधिकारी बना दिया। तो महाराज जी, आपके जीवन में कोई अद्भुत चमत्कार हुआ हो? अब प्रभु की इच्छा हम ये कर नहीं। महाराज जी कट रहे हैं। तो आप अपना नाम बताइए। राम बालक दास। इसके पहले आपका निवास कहाँ? ये तो मैंने पिलखुआ मौजे में। पिलखुआ मौजे में, ठीक है। महाराज जी बता नहीं पा रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। आइए आप। ये प्रभु हमको 8 वर्ष हुआ यहाँ पे रहते हुए। इसके पहले आप कहाँ थे? इसके पहले मैं जन्मभूमि पर रहती थी। कहाँ है जन्म? जन्मभूमि है मऊ आमा के पास, पूरब दिशा में पड़ेगा। वहाँ से करीब 10-15 मिनट के रास्ते हैं। तो आपको कैसे, क्यों ऐसा लगा कि हमको ब्रह्मचर्य जीवन यापन करना है? प्रभु, मैं बचपन से आपकी कृपा से, भगवान की कृपा, गुरु जी की कृपा से बचपन से ये सब करती थी, कराते थे हमसे राम जी। तो मैं भगवान के लिए पागल सा होने लगी थी। मैं राम जी के लिए जी नहीं पाती थी कि मुझे भगवान जी कब कहाँ कैसे मिलेंगे। तो इस कारण हमको उनकी कृपा से ये रूप में इससे खड़ी हूँ आज आप लोग के सामने। तो आपके जीवन में कोई चमत्कार? हाँ, जब से मैंने आई प्रभु की जी की कृपा से, गुरु जी की प्रेरणा से बहुत कुछ हमने देखा। और जहाँ तक है कि इनमें मान बढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान बढ़ाई से अहंकार, घमंडता आती है साधुत्व के अंदर, या गुरुओं का मान घटता है, अपमान होता है। तो ये भक्त जन या कोई भी इस मान बढ़ाई को कर सकता है, पर साधु भेष में गुरु या कोई संत या सत्य संत हो, साधु हो, वो मान बढ़ाई उसे पसंद नहीं है, अन्यथा वो बोलेगा ही। हमने सुना है कि यहाँ एक बार भंडारा चल रहा था, तो बारिश होने वाली थी, महाराज की कृपा से बारिश हुई। क्या सत्य है या? हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। ऐसा हुआ था और भीड़ बहुत लंबी हुई थी आपकी कृपा दया से, राम जी की दया से। 1.5 लाख के करीब थी भीड़, बहुत लंबी भीड़ थी। प्रभु राम जी की कृपा से सभी कार्य पूर्ण हो गए। कोई झंझट झगड़ा लड़ाई इनकी कृपा से जो भी होनी अनहोनी होने वाली थी वह भी दूर हो गई और आगे भी होगी। अच्छा ही इनकी कृपा से। ये हर वर्ष भंडारा होता है? नहीं, तीसरे साल होता है। तीसरे साल होता है भगवान।
अब देखो इस अगले साल अगली बार ये तो गुरुजी की कृपा इच्छा है कि अब समाप्त हो जाना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। और राम जी की कृपा होगी तो इनकी सदा कृपा बने रहेगी, सदा होता रहेगा। तो आप महाराज जी को अपना गुरु? जी, हमारे पिता स्वरूप गुरु भगवान हैं, ये सब कुछ हैं, लालन पालन इन्होंने किया, हमने जीवन की ये रास्ते जीना सीखा संसार में इन्हीं की कृपा से। जी, तो अपने जीवन के बारे में आप कुल हमारे जीवन के बारे में यही है प्रभु, हमको तो जिस रास्ते में खड़े हैं इनकी दया कृपा से, इससे अच्छा और कोई जीवन दिखा ही नहीं संसार में आज तक, और दिखेगा भी नहीं। देखने वाला चाहे तो इससे अच्छा, इससे सुंदर जीवन इस राह के सिवा दूसरा कोई राह नहीं है। हाँ, मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए बाप भगवान शरण जाना चाहिए। जी हैं, और आगे भी ले चलें आपकी कृपा से, सदा लेते ही रहें और चलाते रहें। आंधी तूफान दें पर जीने की शक्ति, विश्वास की शक्ति कभी न घटावें। सत्य धर्म में आपकी कृपा से, गुरुजी की कृपा से सदा बना रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा और कोई प्यारा चीज़ नहीं है मुझे दुनिया में। ये बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप वो छोटे महाराज जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। महाराज जी अपना? हाँ, हम तो यही के लोकल क्या, और भगवान प्रयागराज से ही हैं जी। और हमारे गुरु श्री श्री 108 बालक दास महाराज जी, हम उनके बाल बच्चे शिष्य हैं। और कितने बार से रहे? हम तो अभी यहाँ से नए आए महाराज, और से हो गया 3-4 साल मुझे दीक्षा लिए गुरु जी से। महाराज जी से दीक्षा जी। और आपको समस्याएं क्या हुई जो आप बाप बन गए? ये तो प्रभु की माया थी और भगवान की माई बाप की करनी कमाई थी, और जो इस योग्यता पे भाव भजन पे आया मैंने भजन की ओर, और बाकी ऐसा कोई समस्या नहीं थी। और ये सुख का सागर है, बाकी ये दुख का कोई अभाव नहीं। हाँ, ये जानकी जी का आश्रम, ये अपना पूजा पाठ है, पुजारी के नाम से मैंने यहाँ रखा गया हो। जी, भगवान का जो हो सकता है तो शरण में सेवा भी करते हैं, और जो हो सकता है उनके मानदान का। 1-2 वर्ष हो गया आपको आया? हाँ हाँ, मुझे 3 साल हो गया दीक्षा लिए। 3 वर्ष में आपको कोई जी बहुत चमत्कार, ऐसी कोई ये गुरु जी का, सब मालिक का, ये दरबार का, सरकार का, इन्हीं का चमत्कार, भगवान का, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद से बहुत बड़ा कर्म प्राप्त हुई है। बहुत तपस्या की हमारे गुरु जी यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। सारे जीवन यहाँ बाल से ही पूरे जीवन बिता दिए हमारे गुरु जी ने। महाराज जी बोल नहीं पा रहे हैं, उम्र ज़्यादा हो गई उनकी, और कहीं भटके भी नहीं हमारे गुरु जी, ऐसी बात है। आज तक लोकल हो यहाँ के। हम तो यही, आप तो जानते होंगे बचपन से? जी नहीं, आए तो भगवान, तो हम तो जन्मे ही नहीं थे, कैसे बताएं। हाँ हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।